अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इंडिया गठबंधन के नए प्रयोग की परीक्षा है। पार्टी ने इस इलाके में न सिर्फ प्रत्याशी उतारने में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है, बल्कि जातिगत समीकरण को धार देने के लिए संबंधित बिरादरी के नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस प्रयोग के सकारात्मक नतीजे अगर आए तो प्रदेश की राजनीति की पूरी दिशा बदल सकती है। 5वें, 6वें और 7वें चरण में 41 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटें बुंदेलखंड की हैं, जबकि 36 सीटें अवध की और पूर्वांचल की हैं। इन सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की संख्या देखें तो वो 2 क्षत्रिय और 5 ब्राह्मण सहित सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवार हैं। 8 कुर्मी के हैं, 5 निषाद और 1 यादव, 1 पाल सहित 19 पिछड़ी जाति के हैं। 11 दलितों में से 4 पासी समाज के हैं, मुस्लिम सिर्फ 1 हैं। अब इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार की कमान सौंपते वक्त भी सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। विधानसभा क्षेत्रवार जिस इलाके में जिस जाति का वर्चस्व सबसे ज्यादा है, उसमें उसी जाति के नेता को उतारा गया है, ताकि पार्टी की बात को आसानी से समझाया जा सके। उदाहरण के तौर पर देखें तो सीतापुर में कांग्रेस उम्मीदवार राकेश राठौर हैं। यहाँ की बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में यादव नेताओं को तो लहरपुर में कुर्मी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया, यानी कि प्रचार के लिए उतारा गया। इसी तरह जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा हैं। यहाँ यादव बहुल मल्हनी में स्थानीय विधायक के साथ ही अन्य कई यादव विधायक एवं पूर्व विधायक को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, यानी कि मडियाहू में भी कुर्मी नेताओं की तैनाती की गई है। सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान कहते हैं कि पार्टी का पीएडी फॉर्मूला कारगर दिख रहा है। संविधान और आरक्षण बचाने की बात सिर्फ सपा कांग्रेस कर रही है। फैजाबाद सीट सामान्य है, लेकिन यहाँ पार्टी ने दलित उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने बैनर में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही उदा देवी पासी, संत गाडगे की तस्वीर लगाई जा रही है। दलितों को भरोसा है कि उनके हक की बात सपा और इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखना तय माना जा रहा है। सामाजिक चेतना फाउंडेशन के सचिव एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र मंडल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग की है, वो कारगर रहा तो भविष्य की सियासत में भारी बदलाव होगा। सभी प्रमुख दल पिछड़े एवं दलितों पर जोर देंगे। सपा पहले यादव मुसलमान पर जोर देती रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यह उसकी सोची समझी सियासी रणनीति है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के महामंत्री सुभाष कुशवाहा कहते हैं कि भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्य के आगे विपक्ष की हर रणनीति फेल है। अवध और पूर्वांचल में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा भरोसा करती है। इसका असर चुनाव में भी साफ दिख रहा है। जहां तक टिकट की बात की जा रही है तो इस क्षेत्र में भाजपा ने भी पिछड़ों और दलितों की आबादी के हिसाब से टिकट दिया है। पीडीए का फॉर्मूला हवा हवाई है। हालांकि विपक्षी गठबंधन सीटों को लेकर के एक राय नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा गठबंधन को 143 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं उनके सहयोगी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 200 सीटों से ज्यादा न मिलने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा केवल 150 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रही प्रियंका गांधी कहती हैं कि इनके आकलन के मुताबिक भाजपा इस बार 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा 200 सीटों के नीचे ही रहेगी। वहीं कर्नाटक में मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे ने दावा किया कि भाजपा 200 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी। अपनी अपनी दलीलों का बचाव में विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई तो फिर यही बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने पास आने वाली सीटों को लेकर के भी भ्रमित है। गठबंधन के हर नेता के दावे अलग अलग हैं। भाजपा चुनाव से पहले 400 पार के नारे के साथ मैदान में है और 370 सीटें अपने दम पर जीतने का दावा कर रही है। वहीं इंडी गठबंधन के नेता 300 से लेकर के 400 सीटों पर जीत की गणित अपने अपने हिसाब से गिना रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है और इन सब के बीच में जो जातीय समीकरण यहाँ पर समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस ने मिलकर के तैयार किया है, इसका इंपैक्ट आगामी चुनाव में कितना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।